क्या है वक्फ बोर्ड जिसे भंग कर सकती है मोदी सरकार। बोर्ड के पास है सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन। जो जमीन आ जाती है पसंद उस पर कर लेता है कब्जा। न हाईकोर्ट सुनेगा ना सुप्रीम कोर्ट। अपील की बात भूल जाए। जब मुख्तार अब्बास नकवी की गई थी मंत्री की कुर्सी तभी उठी थी चर्चा। अब विशेष सत्र में लग सकता है इस पर मुहर। इस दुनिया में 50 से ज्यादा देश हैं, लेकिन कहीं भी वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। पर हिंदुस्तान में पंडित नेहरू ने मुस्लिमों के लिए अलग से बोर्ड बनाया। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस बोर्ड को इतना पावर दे दिया कि आपकी जमीन अगर उसे पसंद आ गई तो वो आपसे पूछेगा नहीं, बल्कि सीधा उसे वक्फ बोर्ड की जमीन बता देगा। और आपकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं, बल्कि सीधा वक्फ बोर्ड की अदालत में सुनी जाएगी। अब जरा सोचिए, जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है उसकी अदालत में आपको न्याय कैसे मिलेगा? वो भी वहाँ आपको ये साबित करना होगा कि फला जमीन हमारी है। अगर नहीं कर पाए तो जमीन हाथ से गई। इस चक्कर में न जाने कितने लोगों की जमीन बोर्ड ने हथिया ली। ऐसे आरोप कई बीजेपी नेता लगाते रहे हैं, वरना 2009 से 2023 तक 10 सालों में बोर्ड की जमीन दोगुनी कैसे हो जाती। तो सवाल है कि क्या ऐसे बोर्ड को मोदी सरकार भंग करने वाली है? ऐसी चर्चा क्यों उठ रही है, हम आपको बताते हैं। 6 जुलाई 2022 को मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद चर्चा उठी कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को मोदी सरकार भंग करने वाली है, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी को इसका पदभार मिला। ये चर्चा थम गई। अब वक्फ बोर्ड भंग होने की बात हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि वक्फ की कई शिकायतें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं। उनमें से कुछ शिकायतें हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु में एक हिंदू बाहुल गांव की जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने नाम बता दी। देश के कई हिस्सों में मजार, कब्रिस्तान और नई नई मस्जिदों के आसपास की जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बताने में देर नहीं करता। कहा तो ये तक जाता है कि बोर्ड इसके जरिए अवैध उगाही का खेल चला रहा है। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय इस बारे में जो बताते हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उपाध्याय बताते हैं, हिंदुस्तान में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ को जिससे उगाही करनी होती है उससे धमकाता है, उसकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित की जाती है। डर के मारे वो व्यक्ति वक्फ अधिकारियों की जोजूरी करने लगता है, फिर मनमानी शर्त मानने को मजबूर होता है। ऐसे भी आरोप लगे हैं कि वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण करवा रहा है। वो आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जब व्यक्ति परेशान होता है तो उससे कहा जाता है कि अगर वो इस्लाम अपना ले तो जमीन बच जाएगी। तमिलनाडु त्रिची जिले के एक हिंदू बाहुल गांव तिरुचेंथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मलकियत घोषित कर दी। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार हैं, जबकि हिंदू आबादी 90% है। सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि वहां का मंदिर 1500 साल पुराना है, बावजूद इसके वक्फ की मनमानी खत्म नहीं हुई। इसलिए अब ऐसी चर्चा उठ रही है कि संसद के स्पेशल सत्र में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। आज हिंदुस्तान में सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा एकड़ की जमीन है। अब सवाल है कि सरकार इस बात की जांच करवाएगी या फिर बोर्ड को ही भंग कर देगी, क्योंकि योगी सरकार का स्टाइल तो यही है कि जो भी अवैध कब्जा करे उस पर बुलडोजर चलाओ। पर मोदी सरकार की पॉलिसी थोड़ी अलग हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि वक्फ की सारी जमीन अवैध कब्जे वाली ही है, उनके पास कई दान की जमीनें और आजादी की पहले की जमीनें भी हैं, लेकिन जब आरोप लगते हैं तो जांच जरूर होनी चाहिए।